दोस्तों, महाभारत के पार्ट 1 में हमने डिस्कस किए थे वो 10 रोचक तथ्य जिनके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। आज इस पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे उन 9 तथ्यों की जिनके बारे में लोगों को बहुत कम पता है। तो आइए शुरू करते हैं। नंबर 1, जन्म के बाद दुर्योधन वैसा रोए जैसे कि गधे रोते हैं और रोने की वजह से गिद्ध और कौवे शोर मचाने लगे। फिर विदुर ने धृतराष्ट्र को कहा कि वो दुर्योधन को मार डालें क्योंकि वो उनके परिवार का नाश कर देगा, लेकिन बच्चे के प्रेम ने उन्हें ऐसा करने नहीं दिया। दुर्योधन का असल में नाम सुयोधन था। नंबर 2, ये तो हम सभी जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन ने चौसर का खेल जीता और फिर युधिष्ठिर से द्रौपदी को दुर्योधन की बाईं जांघ पर बैठने को कहने के लिए कहा। इसी वजह से वो खलनायक के रूप में जाना गया, लेकिन उस समय पत्नी को पुरुष की बाईं जांघ या बाईं तरफ और पुत्रियों को दाईं जांघ या दाईं तरफ रखा जाता था। नंबर 3, आमतौर पर लोग 6 पक्ष वाले पासे के बारे में जानते हैं, पर अजीब बात यह है कि जिस पासे से शकुनी ने चौसर में पांडवों को हराया था उस पासे के 4 ही पक्ष थे और वो पासे किस चीज से बने थे इसके बारे में किसी को पता नहीं था। नंबर 4, ऐसा कहा जाता है कि महाभारत धर्म के बारे में शिक्षा देता है और कई लोग इसे सच और झूठ से जोड़कर भी देखते हैं, लेकिन महाभारत में कहीं भी किसी भी उदाहरण में सत्य या झूठ को परिभाषित नहीं किया गया है। महाभारत का प्रत्येक कार्य उसके पात्रों की वर्तमान स्थिति पर निर्भर करता है। नंबर 5, भविष्यवाणी करने के लिए ज्योतिष नक्षत्रों पर निर्भर रहते थे, क्योंकि महाभारत के युग में कोई राशि चिन्ह नहीं था और नक्षत्रों में रोहिणी पहले स्थान पर था, ना कि अश्विनी। नंबर 6, अभिमन्यु की मौत के लिए चक्रव्यूह की रचना करने वाले 7 महारथियों को उसकी मौत का कारण माना जाता है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है। अभिमन्यु ने दुर्योधन के पुत्र की हत्या की थी, जो कि 7 महारथियों में से एक था। इसी बात से नाराज होकर दुशासन ने अभिमन्यु का वध कर दिया था। नंबर 7, महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने हथियार न उठाने के अपने वचन को तोड़ा था, लेकिन जब उन्होंने देखा कि अर्जुन भीष्म की शक्तियों का सामना नहीं कर सकता, वो असहाय हो गया है, तब उन्होंने तत्काल रथ की लगाम छोड़ दी और युद्ध भूमि में कूद पड़े। उन्होंने रथ के एक पहिए को निकाल लिया और भीष्म की हत्या करने के लिए उनकी तरफ फेंका। अर्जुन ने श्री कृष्ण को रोकने की कोशिश की, पर वो नाकाम रहा। नंबर 8, क्या आप जानते हैं कि श्री कृष्ण ने कौरवों की बजाय पांडवों का साथ क्यों दिया? वास्तव में अर्जुन और दुर्योधन दोनों ही श्री कृष्ण के पास मदद मांगने के लिए गए थे। वो दोनों उनके कमरे में पहुंचे। दुर्योधन उनके कमरे में पहले पहुंचा था और वो श्री कृष्ण के सिरहाने जाकर बैठ गया। वहीं अर्जुन श्री कृष्ण के पैरों के पास जाकर हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जब श्री कृष्ण की नींद खुली तो उन्होंने अर्जुन को पहले देखा, मुस्कुराए और कहा कि वो उसका साथ देंगे। नंबर 9, दुर्योधन ने भगवद गीता सुनने से ये कहकर मना कर दिया था कि वो सही और गलत के बारे में जानता है। उसने ये भी कहा कि कुछ शक्तियां हैं जो उसे सही मार्ग चुनने नहीं दे रही। अगर उसने श्री कृष्ण की बात सुनी होती तो युद्ध टाला जा सकता था। तो दोस्तों, पार्ट 1 और पार्ट 2 में ये थे महाभारत के वो रोचक तथ्य जिनसे लोग अभी भी अनजान थे। तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए।